नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें व्यक्ति के मन को एकाग्र कर उसकी बुद्धि लब्धि को बढ़ाने की कला के विषय में जानकारी दी गई। सब जानते हैं कि आज के युग में हर व्यक्ति की जिंदगी बेहद तनावपूर्ण रहती है, जिसका उसके शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के अंदर मानसिक तनाव इस स्तर पर पनप रहा है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस वैश्विक गंभीर समस्या को लेकर कई विश्व स्तरीय मनोवैज्ञानिकों व आईआईटी एलुमनाई ने ब्रेन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के मन को एकाग्र कर उनके मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर उनके आईक्यू लेवल को बढ़ाकर उनके कार्य दक्षता एवं जीवन को कुशल बनाने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज इसी टेक्नोलॉजी के साथ जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा चुका है, उन्होंने अपनी उस कला का प्रदर्शन भी किया। वहीं इस कला को उभारने वाले आईआईटियंस ने इस टेक्नोलॉजी पर आखिर कैसे काम किया, सुनिए आईआईटियंस की जुबानी इस रिपोर्ट में। रोबोट है ब्लू कलर का और व्हाइट कलर। ओके नव्या, आप बताओ। सी लेटर है, ये कैट है जिसमें ब्राउन और येलो कलर। ओके आरोही। ये डब्लू है, इसमें एक वॉच बनी है जो गोल्डन कलर की है और जिस पर टाइम दिखा तो ब्लू कलर का, उसमें 10:10। ओके बेटा नहीं। गजेंद्र सिंह जी, आप सर, हम लोग भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने हैबिट फॉर्मेशन और उसके अलावा बच्चों के ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेज जो दुनिया में हो चुकी हैं 2350 से ऊपर, हम लोग उनको मिला के कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे बच्चों की पूरी लाइफ को रीडिजाइन कर सकें। यस सर। सो ब्रेन रिकॉर्डिंग सर कम्प्लीटली बच्चों के ऊपर बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं ब्रेन रिकॉर्डिंग के जरिए जिससे कि उनके एकेडमिक्स में हेल्प मिल सके, उनके हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प मिल सके और उनके बहुत सारे उनके ब्रेन में चेंजेस लेके आए जा सकें पॉजिटिव सेंस में। एज ऑफ नाउ हम लोग बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज में इसको लेके आ रहे हैं। सर अभी अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में लगभग 100 बच्चे अगर चलते हैं तो 4 या 5 सक्सेसफुल हो पाते हैं करियर में। और इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बच्चे गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की जो हैबिट्स हैं ऐसी लग चुकी हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए, एकेडमिक्स में बेनिफिट लेने के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ये कोर्सेज डेवलप किए हैं। और फ्यूचर की अगर बात करें तो फिलहाल 38 से 39 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स में हैं। तो ये ही फ्यूचर है देश का देखा जाए तो ये अगर स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इन सबको निकालने के लिए सर वो जो पर्पज़ है हमारा, जो मेनली है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनसे भी अलग हमने कर ली हैं, लेकिन हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों के सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स और रियल लाइफ में चेंजेस लाने के लिए है। देखा जाए तो पूरा मेडिटेशन इसमें यूज़ हो रहा है और ग्लोबली जो भी रिसर्च, हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रिसर्च बेस्ड है और आध्यात्मिक से आप जुड़ा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि बिना उसके मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम मनु त्रिपाठी है और वैदिक मैथमेटिक्स और जो दिमाग से संबंधित और भी जो विद्याएं हैं, जैसे आपका एक प्रश्न था कि आध्यात्म और साइंस, उससे संबंधित दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में काम करने का पिछले काफ़ी सालों का अनुभव। देखिए, सबसे पहला तो जो आपका प्रश्न है आध्यात्म और साइंस, इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज हो क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम गौर करेंगे, अगर हम कोई किसी भी नॉलेज को, परिभाषा को, उसको ब्रैकेट में रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो नॉलेज है वो तो नॉलेज है। साइंस भी वही बात कहेगी, आध्यात्म भी वही बात कहेगी। हमारा आध्यात्म शुरू से कहता आया है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो एनर्जी पे केंद्रित है। साइंस भी इसी को कहती है। साइंस कहती है कि दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी होती है। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यानी एनर्जी। यानी जो बात हमारा अध्यात्म कहता है वही साइंस कहती है। केवल एक डिफरेंस क्या है, हम लोगों को इस तरीके से बता दिया गया है कि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से चलते हैं तो आप पिछड़े हुए साबित होंगे। तो हमें लगता है कि जो पाश्चात्य तरीके से चीज़ें चल के आ रही हैं हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, परंतु अल्टीमेटली जो बेस है वो केवल और केवल आध्यात्म है। आप किसी भी नॉलेज पे जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका बेस आपको आध्यात्म ही दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। बिल्कुल, इसी वजह से हमारा जो पूरा फोकस है वो है ही उन बच्चों के ऊपर जो बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाली बोर्ड होता है उसमें आसानी से लिखा जा सकता है, जो भरा हुआ बोर्ड होता है उसमें नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल। हाँ, मैं सुनील कुमार हूँ, IIT रुड़की से, और अपना ब्रेन रिकॉर्डिंग में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट में ही देख रहा हूँ।
देखिए, जो ब्रेन पे काम हो रहा है, मेडिटेशन पे काम हो रहा है, तो डेफ़िनेटली अध्यात्म भी अपना दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो बिना मेडिटेशन के, बिना ब्रेन की प्रैक्टिस के जो हम टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम की बात करें, वो पॉसिबल नहीं है। डेफ़िनेटली अध्यात्म का इसमें डेफ़िनेटली रोल है। 7 से 8 प्रोग्राम्स हैं, अलग-अलग एक्टिविटीज़ के लिए, अलग-अलग प्रैक्टिस के लिए, लाइक मेमोरी के लिए हो गया, हैबिट के लिए हो गया, तो 7 से 8 प्रोग्राम अभी अपने इंडिया में अराउंड 6 से 7 स्टेट में हम एक्टिव हो चुके हैं। अराउंड 4-5 स्टेट्स में भी हमारा टाइप चल रहा है, तो अराउंड 10 स्टेट्स में भी हम पहुंच चुके हैं।